हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ यानी झारखंड बोर्ड क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो में लेट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। मतलब योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इसको जोड़े बिना 3 1 4 4 5 9 ऐसे मतलब नहीं जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, तो इसका देखिए, अब जब भी कहीं पे विषम संख्या में लगातार और बोल दे कि आपको जोड़ का ज्ञात करना है, तो आपको टोटल क्या करना है, 1 2 3 4 जितना संख्या है उसका हमेशा होल स्क्वायर कर देना है। ठीक, जैसे देखिए, जब भी 1 3 5 7 9 ये आपका क्या है, विषम संख्या हो गया आपका विषम संख्या। और इनका जब जोड़ लगातार बोले तो क्या करेंगे, कितना संख्या है टोटल का स्क्वायर कर देंगे तो उतना ही आएगा। ठीक, तो 5 संख्या है तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25। इसका जो आंसर हो गया वो 25 हो गया। क्या करेंगे, अगर इस तरह से सम संख्या नहीं, यहाँ पे विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9 क्या शुरुआती की विषम संख्या है। और इन तीनों अगर लगातार जोड़ मांगे तो क्या करेंगे, उसको जितना संख्या है उसका मतलब गिन लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जो आ जाएगा वो आंसर। ठीक, अब इस तरह जोड़ के भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, यहाँ पे भी क्या है, वही है, सेम है। विषम संख्या यहाँ पे शुरुआत का था, यहाँ भी शुरुआत के लिए यहाँ 13 तक छोड़ा, यहाँ 9 पे था, यहाँ तो 13 तक। तो टोटल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितना हो गया आपका 7। तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे, 7 7 49। इसका आप जोड़ भी कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, ये नियम है ये। ठीक, अब उससे ही क्वेश्चन नंबर 3 पर बोलता है 1 3 5 7 9, ये भी क्या है, शुरुआती की विषम संख्या है। और कहाँ तक इसका दिया हुआ है, 21 तक। तो 21 तक दिया हुआ है तो उसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि कितना संख्या है और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये क्यों है जोड़ेंगे, विषम संख्या है, इसलिए हम डायरेक्ट जैसे स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 121। ठीक, अगर क्लियर नहीं होता है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो है सो कुछ भी डाउट बने तो उसको फिर से हम मतलब दे सकें आप लोगों को। ठीक, देखिए अगर इसमें डाउट हो रहा है तो चलिए एक बार फिर से रफ में आके बताते हैं इसको। देखिए, अगर कहीं भी विषम संख्या 1 3 5 7 9 इस तरह से योग दिया हुआ है और इस तरह से विषम संख्या दिया हुआ है, ये क्या है, हमका विषम संख्या, हमारा हो गया विषम संख्या। ठीक, और बोल रहा है कि इन सभी का योग, इन सभी का योग क्या होता है, हमेशा एन स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर, जहाँ एन क्या हो गया, संख्या, कितना संख्या है टोटल वही संख्या होता है, जहाँ एन बराबर, जहाँ जो है सो एन इक्वल टू कुल संख्या, यानी टोटल कितना संख्या है वो हो गया। और इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकलेगा, हमका विषम संख्या का जोड़ निकलेगा। ठीक, अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या, यानी जब भी किसी का वर्ग करते हैं उसके मतलब कितना संख्या है उसके बीच में, दोनों के वर्ग के बीच में कितना संख्या है वही निकालना है। ठीक, तो हमेशा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2x यानी 2m, यानी जो देखिए यहाँ पे बोलता है 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर कीजिए सबसे पहले, और इसके बीच जो है सो वहाँ से आप घटा के भी निकाल सकते हैं, और एक डायरेक्ट फार्मूला आता है। तो हमेशा वो फार्मूला क्या होता है, 2m, जहाँ m बराबर क्या होता है, ये जो पहली वाली संख्या होगा वही। ठीक, ये जो हो जाएगा आंसर 2 गुने 43 यानी 86, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग करने के बीच में जो है सो कितना गैप रहेगा, 86 को घर में गैप रहेगा। ठीक, यानी 86 आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा क्लियर करके समझिए आप लोग, रफ में इसको जो है सो क्लियर करके यहाँ समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2 के बीच। ठीक, तो वहाँ से क्या निकल रहा था, 2m, यानी 2 गुना करते थे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 1 का स्क्वायर निकलते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4। बोलता है 2 गुना यानी 2m, यानी 2 गुने m की जगह पर क्या, यानी फर्स्ट वाला। ठीक, 2। तो देखिए 1 और 4 के बीच में कितना संख्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो कितना संख्या हो गया आपका, 2 संख्या हो गया। इसलिए ऐसे ही क्या करते हैं, 2m से हम मतलब मल्टीप्लाई करने, गुना करने के बाद जो है सो उनके बीच की वर्ग के बीच में कितना संख्या है वो हमें पता चल जाता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे करना है। 14 और 15 के बीच लगातार दिया हो तो फिर क्या करेंगे, 2n, 2 गुने n क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा n और ये हो जाएगा आपका n+1, यानी क्या, ये 14, 14 से एक अधिक, n बराबर 14 हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसको तोड़ के 14 + 1 भी लिख सकते हैं, यानी n+1, इससे एक अधिक। 2 गुने पहला संख्या आपका क्या है 14, यानी इन दोनों के वर्ग के बीच में 28 होगा संख्या।
प्राकृतिक संख्या उन दोनों के बीच में। वैसे इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका n+1, यानी ये क्या 34 है, इससे एक अधिक 35 है, तो इसका जो है सो बीच में दोनों वर्ग के बीच में कितना संख्या आएगा, तो 2n, n के जगह पर क्या हो जाएगा आपका 34, 34 दूना 68 संख्या, जो इस दोनों के वर्ग के बीच में कितना संख्याएँ हैं, 68 संख्याएँ हैं। ठीक, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखें, यानी इसका जो वर्ग है उसको पहले निकालना है और उसके बाद जो है इसको क्या करना है, दो क्रमागत योग के रूप में, यानी जैसे कि यहाँ पे रफ में समझिए, क्रमागत योग के रूप में यहाँ पे रफ में समझिए। देखिए जैसे 1 + 2 क्या हो गया आपका 3, ऐसे ही आपका क्या क्रमागत हो गया। फिर देखिए 15 + 16 क्या हो गया आपका 31 हो गया, यानी क्रमागत, यानी 15 के जस्ट जो आता है संख्या उसी को जोड़ना चाहिए। ठीक, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर आप लोग रफ में कीजिएगा तो 529 आएगा। ठीक, अब जो ये संख्या आएगा कितना से गुना भाग देना है आपको 2 से, तब ना ये आधा में चेंज होगा। जब इससे भाग देंगे तो आधा में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ से फिर हम लोग आगे पीछे करके क्या है क्रमागत संख्या उससे जोड़ सकते हैं। देखिए इसको जब कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 26 बार में, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 4 बार में 0.5 ये आएगा। तो आपको पॉइंट में नहीं लेना है, इसके जो पूरा संख्या 264 है इसी को लेना है। ठीक, तो 264 और इसके बाद हमारा क्या आएगा 265, ये जो है सो आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 529 ही आएगा, ये दोनों जो है सो आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर वैसे बी पर आते हैं। 15 का स्क्वायर बोल रहा है, तो यानी क्या इसका सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। इसको अब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यानी भाग करेंगे। ठीक, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 112.5, तो 0.5 को नहीं लेना है, इसके पहले ही लेना है। ठीक, तो 112 आ गया और इसके जस्ट बाद वाला क्या लेना है 113 ले लेना है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आता है आपका 225 आ रहा है। ठीक, ये जो है सो आपका आंसर हो गया। वैसे 2 नंबर का दिया हुआ है 19 का स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर जो होगा आपका 361 हो गया। अब जिस जो आ गया इसका वर्ग उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे, सॉरी बार बार गलती हो रहा है, 2 से 18 बार में, फिर ये 0.5 इतना आया। तो क्या करना पॉइंट वाला नहीं लेना, इसके पहले और उसके बाद वाला लेना है। ठीक, 180 और 180 के बाद 181, इन दोनों जो है सो आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने जो है सो पूरा डिटेल करके समझाया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।